गंगा सबके लिए सुरक्षित है, वहां पर कभी किसी संत का अपमान हो रहा है, कभी किसी संत का हो रहा है, और कहते हैं संत ही गद्दी में बैठे हैं। जानबूझ के करने की कोशिश की जा रही है। जिनको हमने वोट दिया, हम लेके आए, इतनी खुशी खुशी हम उनको लेके आए थे, हमें नहीं पता था कि वो हमारी ही पीठ में छुरा भोंकेंगे। हम तो इसे ये सोच रहे हैं कि हमारे सांसद मोदी जी हैं, उनको हमने वोट दिया था, उनको जैसे हम लोग दालमंडी वालों को उन्होंने वाराणसी से क्षेत्र से उठा के बाहर कर दिया है। कल तलक वो खाते थे कस्में कि कैसे हिंदुओं को सशक्त करेंगे। कांवड़ियों से लेकर करनी सेना तक के लिए किस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं की है सबको पता है। लेकिन शंकराचार्य से अब इतनी दिक्कत बढ़ चुकी है दोस्तों कि हालात यहां तक आ गए हैं कि अब ये कहा जा रहा है क्यों ना आपके माघ मेले में आने पर पाबंदी लगा दी जाए, आपके तंबू और बंबू उखाड़ कर फेंक दिए जाए। ये बात कोई और नहीं कह रहा, संतों की सरकार होने का दावा करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनका प्रशासन पूछ रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को अकेला छोड़ दिया है। जी, आज की वो तस्वीर भी देखिए जिसको लेकर बड़ी सरगर्मियां तेज है कि हालात कहां से कहां पहुंच गए। तो वहीं जो नोटिस आ रहा है उस नोटिस का ऐसा जवाब, तगड़ा जवाब शंकराचार्य की तरफ से दिया जा रहा है। जो कल तक शंकराचार्य पर सवाल उठा रहे थे बिल्कुल सरकार वाली स्टाइल में, वो भी चुप्पी साध कर बैठे हैं। साधु संतों ने मोर्चा खोला है, कई और खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक भी अब कहने लगे हैं तौबा तौबा, ऐसी पार्टी नहीं दिखी और इस पार्टी के साथ अब जाना भी नहीं है। तो वहीं इस वक्त जब नरेंद्र मोदी साहब देश को संबोधित करते हैं तो उनको सुनने वाले कितने लोग हैं, जरा वो भी देखिए। और भी कई खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से। बीजेपी सरकार ने शंकराचार्य को दूसरा नोटिस थमा दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि आपकी वजह से मेले की व्यवस्था खराब हुई। ओके, प्रयागराज में भगदड़ जो हुई उससे कुछ नहीं हुआ था, वीवीआईपी आ रहे थे तब नहीं हुआ था, लोगों की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हुआ। ओके, इसलिए स्पष्ट करें कि मेला क्षेत्र में आपको दी गई जमीन को निरस्त कर आपको हमेशा के लिए मेले में घुसने पर प्रतिबंध क्यों न लगाया जाए। यह योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनका प्रशासन है जो शंकराचार्य को धमकी देने पर उतार हो गए। यह भी कहा गया कि आप शंकराचार्य का बोर्ड लगा रहे हैं जो कि कोर्ट की अवमानना है, बस इसी पर टिके हुए हैं। जैसे हमारे देश के अंदर शंकराचार्य हो, किसी मठ के महंत हो, सब कोई ना कोई संस्था से मान्यता प्राप्त बने हो। सवाल तो कई महंतों से भी पूछा जा सकता है कि आप पीठ के महंत कैसे बने, क्या इसका दस्तावेज आपके पास मौजूद है? नहीं, वो मत पूछिएगा, ठीक है। आगे देखिए इसी को लेकर लिखा है, यही वो कागज है जिसमें बकायदा एक और थमा दिया गया योगी आदित्यनाथ की सरकार का शंकराचार्य पर। अगला बार शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दूसरा नोटिस दिया गया। दूसरे नोटिस में उन्हें हमेशा के लिए मेला क्षेत्र में प्रतिबंधित करने की चेतावनी दी गई। उनकी जमीन और अन्य सुविधाएं निरस्त करने की बात लिखी। 24 घंटे में फिर जवाब मांगा गया है। पहले हिंदू धर्माचार्य की पालकी को धकियाते हुए वापस किया, अब उन्हें स्थान से वंचित किया, उनके शिष्यों की शिखा खींचकर मारा गया और अब नोटिस पर नोटिस खेले जा रहे हैं कि नोटिस खेलते हैं। मसला अगर यहीं तक रहता तो बात अलग थी। शंकराचार्य की तरफ से भी जवाब दिया गया। ये शंकराचार्य की तरफ से दिए गए इस जवाब की कॉपी है। देखिए, श्री शंकराचार्य शिविर, उनकी तरफ से जो जवाब मांगे जा रहे हैं, जो नोटिस दिया जा रहा है, उस नोटिस का बकायदा वैसी ही स्टाइल में, जैसी स्टाइल में योगी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं नोटिस, उसी स्टाइल में जवाब दिया जा रहा है। अब शंकराचार्य का योगी के प्रशासन को करारा जवाब। दूसरा भेजे गए नोटिस पर करारा जवाब है। शंकराचार्य की तरफ से लिखा कि मेले के दौरान उनकी बग्घी के से जाने का प्रश्न ही नहीं। मेला प्रशासन को उतना पता होना चाहिए कि बग्घी को घोड़े खींचते हैं, वे पालकी में सवार थे ना कि बग्घी में। मौके पर अव्यवस्था खुद अधिकारियों ने फैलाई, वो भी जानबूझकर। शंकराचार्य की पालकी को ऐसे ढलान पर छोड़ दिया ताकि वो नदी खड्ड में गिर पड़े। ये उनकी हत्या की खुद से साजिश थी। वो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेशों और शंकराचार्यों के समर्थन से शंकराचार्य हैं। मेला प्रशासन को इस बात पर सवाल उठाने का हक नहीं। अब यही सवाल उलटकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आ रहे हैं। अब इन नोटिस का क्या परिणाम निकलता है बात अलग है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि कल तक हिंदुओं के सम्मान का जिक्र करने वाली सरकार वाकई हिंदुओं के सम्मान में कितना उतरती है। मैंने कहा ना कि अगर ये काम कहीं और गैर बीजेपी शासित राज्य में होता अब तक सारे के सारे टूट पड़ते। अब एक तस्वीर निकलकर सामने आती है, जरा ये तस्वीर देखिए। सबको एक जैसी कुर्सी थमा दी गई, इस पर बैठिए। कौन सी? पीछे वाली कतार में बिठाए, आगे वाली कतार में
केशव प्रसाद मौर्य पीछे वाली कतार में योगी आदित्यनाथ बैठे, अंदाजा लगाइए। ये देखिए, और तो भजन लाल शर्मा जैसे मुख्यमंत्री भी आगे बैठे हैं, वो पीछे बैठे हैं। ये फिर जैसे तैसे करके उनको आगे बिठाया गया केशव प्रसाद मौर्य के बराबर वाली कतार में ही। इसमें क्या लिखा है? योगी आदित्यनाथ की ऐसी तस्वीर कोई पूछने वाला भी नहीं था। 20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समारोह से कैसी कैसी तस्वीरें बाहर आ रही। योगी आदित्यनाथ एक प्लास्टिक कुर्सी पर दूसरी कतार में बैठे हुए थे। महाकुंभ से लेकर मणिकर्णिका तक हिंदू आस्था से घोर खिलवाड़ और फिर शंकराचार्य के अपमान का परिणाम उनके चेहरे पर छपा प्रतीत हो रहा था। बाद में उन्हें किसी ने कुर्सी आगे रखकर जगह दी थी। थोड़ा चेहरा देखा सकने लायक स्थिति बनी। और ये तस्वीरें AI जनरेटेड नहीं है, ये पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया। एक और देखिए जो खबर है, लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी का एक भी जिम्मेदार नेता मंत्री योगी आदित्यनाथ का बचाव करने के लिए खड़ा नहीं हुआ है। सबको पता है महापाप हुआ है। बिल्कुल इस पूरे दौर में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अकेले हैं। RSS की तरफ से अब तक नहीं कहा जा रहा। मैं छुटभैया नेताओं की बात नहीं कर रहा जिनका खुद कोई पद नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा। बड़े नेताओं में कोई नहीं, ना RSS के ना बीजेपी का कोई एक व्यक्ति आगे आकर नहीं कह रहा कि शंकराचार्य के साथ जो हुआ वो गलत वो सही हुआ। कोई नहीं कह रहा कि शंकराचार्य को हम क्यों माने। कोई ऐसा सवाल नहीं दाग रहा जैसे योगी सरकार दाग रही है। वहीं संतों ने भी मोर्चा खोला है। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। गंगा सबके लिए सुरक्षित है, वहां पर कभी किसी संत का अपमान हो रहा है, कभी किसी संत का हो रहा है, और कहते हैं संत ही गद्दी में बैठे। अरे जिसके राज्य में संतों का अपमान हो तो राजा में तो उंगली उठेगी। इतने निरंकुश नहीं होना चाहिए राजा के अधिकारी कि राजा की गरिमा को नष्ट कर। हर कोई यही कह रहा है। प्रयाग में शंकराचार्य विवाद पर संतों की टिप्पणियां जारी हैं। वृंदावन के कथावाचक हैं अखिल दास शंकराचार्य के समर्थन में। अखिल दास महाराज ने अखिलेश यादव की प्रशंसा की, शंकराचार्य को सरकार से बड़ा बताया। सत्ताधारी माफी मांगे। रोहटा रोड पर यह भागवत हो रही थी तब उन्होंने ये बात रखी है। अब आइए, यहां पर अलग पत्रकार भिड़ गए। माहौल कैसा हो गया जरा देखिए। जानबूझ के करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें हमारा कोई व्यक्ति नहीं है, पत्रकार लोग हैं आपस में भिड़ रहे हैं। ये क्यों भिड़ रहे हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन लड़ने वाले दोनों पक्ष पत्रकार ही हैं, इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो यहाँ शंकराचार्य के मामले को कवर करने आए थे, उसी दौरान आपस में भिड़ गए। शहर के आपस में भिड़ गए पत्रकार, मारपीट और जमकर गाली गलौच हुई। एक पक्ष ने करीब 20 लड़कों को बुला लिया, दूसरे पक्ष ने पुलिस को फोन कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, पुलिस आ गई, जैसे तैसे मामले को शांत कराया। हालांकि संभावना है कि आगे 2-4 दिन में ये लड़ाई और होगी, ऐसा दावा राजेश साहू नाम के पत्रकार कर रहे हैं। अब जरा ये देखिए यहाँ क्या हुआ है। नेशन फर्स्ट, यही है भाजपा का मंत्र। दरअसल 8 घंटे बीते, लेकिन 5800 लोगों ने ही सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब को सुना। इस पर भगत राम लिखते हैं 8 घंटे में 8000 व्यूज भी नहीं, जबकि सब्सक्राइबर है 2,98,00,000। तो या तो मोदी जी के सब्सक्राइबर भी ज्यादातर मोदी जी की तरह ही हैं, या फिर भगत लोगों को भी अब इनकी बातों पर भरोसा नहीं रहा। भक्तों को भी पता चल चुका है कि आदमी हमेशा फेंकता है। ये भगत राम ने लिखा और इसकी पुष्टि करती हुई एक वीडियो भी अभी आपको दिखाता हूं, जो अपने आप को कट्टर समर्थक बीजेपी का बताते थे। वो क्या कह रहे हैं जरा इनको सुनते चलिए, क्या कह रहे हैं। जिनको हमने वोट दिया, हम लेके आए, इतनी खुशी खुशी हम उनको लेके आए थे, हमें नहीं पता था कि वो हमारी ही पीठ में छुरा भोंकेंगे। हम तो इसे ये सोच रहे हैं कि हमारे सांसद मोदी जी हैं, उनको हमने वोट दिया था। उनको जैसे हम लोग दालमंडी वालों को उन्होंने वाराणसी से क्षेत्र से उठा के बाहर कर दिया है कि उन दालमंडी से कोई लेना देना नहीं है। वो क्रिकेट पे उनका ट्वीट आ जाएगा, सारी चीज़ों का ट्वीट आ जाएगा। बनास आते भी हैं, लेकिन दालमंडी का नाम शायद जैसे तो समझ रहे हैं, इसीलिए लोग 5800 लोग भी उन्हें नहीं सुनना चाह रहे थे। 5800 लोग बड़ी मुश्किल से उन्हें सुना। और जाते जाते खबर जरा आज तक की एक खबर है, जरा पढ़िए क्या लिखा है। दोबारा हिंदू बन जाओ, अनूप जलोटा कह रहे हैं। रहमान को नहीं मिल रहा काम, अनूप जलोटा ने सलाह दे डाली, हिंदू बन जाओ। पहले विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल ने AR रहमान को काम का लालच देकर धर्म बदलने का ऑफर दिया था। अब ये अनूप जलोटा नामी शख्स रहमान को वही ऑफर दे रहा है। सोचिए, मुस्लिम वर्ल्ड और ईसाई वर्ल्ड में रहने वाले हिंदुओं को अगर काम के बदले धर्म बदलने को कहा जाए तब कैसा लगेगा। ये सवाल तो लाजमी है जिस पर चिंता जताई जानी चाहिए थी, या चुप रह लेते। लेकिन नहीं, ज्ञान तो देंगे, वरना आका की नजर में कैसे चढ़ेंगे। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।